अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज 9 मुहर्रम है। मामा सुबह सुबह बीबी पाक दामना जा रही है, हमने ज़ियारत करनी है, तो हम लोग भी हो गए हैं तैयार। तो अब निकलते हैं और आगे मैं सब दिखाती हूँ आपको, 9 मुहर्रम के बारे में भी बताऊँगी। ठीक है, पूरा व्लॉग देखना एंड तक, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलें अब निकलते हैं। ओके, तो हम लोग रात के 4 बजे निकल गए थे। ठीक है, यहाँ पे रोड बहुत सुनसान था। उसके बाद ही हम बीबी बाग दाना पहुँच गए। वहाँ से हमने पानी की सबील पी और मुझे ना बहुत गर्मी लग रही थी, ठंडा पानी पी के मुझे सुकून आया था। फिर जी हमने शॉप पे गए। मामा ने ना जेवर लेना था यहाँ से, उनकी मन्नत थी, तो उन्होंने जेवर लिया यहाँ से, अपने लिए भी और ईमान के लिए भी। ईमान मेरी सबसे बड़ी आपी की बेटी है, तो मामा ने जेवर लिया यहाँ से। फिर उन्हें मेरी सबसे जो दूसरी आपी है, एनी आपी, उन्होंने पहनाया। ठीक है, तो ये यहाँ पे पहन रही थी, पता नहीं क्यों ये खुल नहीं रहा था हमसे, और ईमान ने पहन लिया था। माशाल्लाह ये आज बहुत प्यारी लग रही थी दरबार में। इसके साथ बहुत से लोगों ने वीडियोस भी बनाई, उनमें से एक की पड़ी है, मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, तो इसने जेवर पहन लिया था, माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारी लग रही थी। फिर मैंने ज़ियारत के फूल और चादर लिए, फिर मैं अंदर चली गई। अंदर आके जूतियाँ रखवा दी थी, ये हमने चादर भी ले ली, फूल भी ले ली। अब अंदर चलते हैं। अंदर आके मैंने पुरसा दिया बीबी को, फिर उसके बाद ज़ियारत की और आप लोगों के लिए दुआ भी की थी। मामा ने चादर चढ़ा दी थी। फिर मैं गई अलम्बा के पास, वहाँ पे ज़ियारत की, पुरसा दिया। उसके बाद जी मैं वॉइस ओवर इसलिए करती हूँ, अगर यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लोग आए थे, अगर मैं यहाँ पे बोलती ना तो मेरी आवाज़ नहीं आपको सुनाई देनी थी, तो इसलिए ना मैं वॉइस ओवर कर दिया करती हूँ। और इसके बाद यहाँ पे आके मुझे इतना सुकून मिला था, मैं बता नहीं सकती। तो हम लोग दरबार पे आ गए थे, हमने ज़ियारत वगैरह कर ली थी और वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया था। और अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे इस रात के सदके। आज 9वीं की रात है, तो मम्मा वगैरह सुबह ही आ गई थी ज़ियारत करने। शायद वो भी 6 बजे की मजलिस में भी जाएँ, तो वो मैं आपको दिखा दूँगी। बाकी आप लोग मेरे लिए दुआ करना, मैं आप लोगों को दुआ में वैसे ही याद रखती हूँ। और अब मैं अंदर जाती हूँ, आपको दिखाती हूँ। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं और हमारे साथ एक और सीन हो गया। मेरी जो सिस्टर थी ना, माशाल्लाह वो इतनी अच्छी है, इतनी समझदार है कि उन्होंने मोबाइल घुमा दिए और अब वो लोग पुलिस स्टेशन गए हैं रिपोर्ट करवाने। जब वो आएंगे और दुआ करें मोबाइल मिल जाए, मिल गया तो मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, ईमान को बिस्किट मिला और वो यहाँ पे खाएगी। माशाल्लाह आज बहुत प्यारी लग रही है ये। ईमान खा लो, ईमान वही खा लो। हाँ, इसका मुँह क्यों बंद, आप खा लो। हमें यहाँ पर एक लड़की मिली थी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी थी, ये ईमान के साथ खेल रही थी। हमने इसे बिस्किट खिलाया, हमसे नहीं खाया, इन्होंने खिलाया तो खा लिया था इसने। सॉरी, मैं थोड़ा अटक जाती हूँ। उसके बाद जी मेरा गला बहुत ख़राब है, पता नहीं कैसी आवाज़ आ रही होगी। बाकी फिर इसका जेवर उतारा और यहाँ पे मुंह बना रही थी ना, जैसे पता नहीं क्या कर रहे हैं हम लोग। और फिर हमने 6 बजे वाले मजलिस पे जाना था, मैंने आपको बताया था। हम वहाँ चले गए और यहाँ पे ना सबील लगाई थी, बहुत सारे लंगर देर थे, लेकिन सिर्फ मैंने एक पानी की बोतल ली थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। अंदर इतने सारे लोग आए हुए थे, इतने ज़्यादा रश था, मैं बता नहीं सकती। ये एक रोड है जो पूरा भरा हुआ है, इसकी दूसरी साइड वो भी भरी पड़ी थी और अभी लोग और आ रहे थे। मतलब इतने सारे लोग थे, इतने सारे, पंखा भी नहीं चल रहे थे, कुछ भी नहीं था, इतनी गर्मी लग रही थी। देखिए दूसरा रोड भी भरा पड़ा है, इतनी शदीद गर्मी लग रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती। फिर हमने वहाँ बैठ के मजलिस सुनी। उसके बाद ये ड्रोन वीडियो बना था, मैं अपना चेहरा छुपा रही थी। फिर मजलिस सुनने के बाद जुलझना निकला। जुलझना इतनी जलाली में निकला, मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी तेज़ भागे और ख़ुद ही रास्ता बना। मैंने वो वीडियो नहीं बनाई, यहाँ पर इतना रश था, मैं बनाती आप देखते, इतना मतलब प्यारा था ना। उसके बाद जी अलम पाक निकला था, मैंने जाके ज़ियारत कर ली। एक मेरी मामा इतनी दूर आई हैं और वो मेरे साथ चल नहीं रही थी, उन्होंने दूर से ज़ियारत की। वो कह रही थी गर्मी बहुत लग रही है, उनका चेहरा लाल हो जाता है गर्मी में। फिर हम लोग निकल गए घर के लिए, क्योंकि हमने शाम में भी जाना था मजलिस पे, तो हम लोग घर के लिए निकल गए। यहाँ से मैंने फिर सबील का पानी लिया था और फिर हसन ने भी लिया था, ये पी रहा था। इतनी गर्मी लग रही थी। फिर जी मैं एक साइड पे जाके बैठ गई थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, चक्कर आ रहे थे, इतनी मेरी तबीयत ख़राब थी। मैं कह रही थी बस घर चलें, और मैं रात पूरी जाग रही थी इसलिए। उसके बाद जी हम लोग घर के लिए निकल गए थे 9-12 पे, और फिर मैं घर जाके सो गई थी। नेक्स्ट फिर रात में हम लोग गए थे मजलिस पे। ठीक है,
और यहाँ पे पूरे हम 1 से 9 तक यहाँ पे आते हैं, ठीक है। 10 पे यहाँ पे तो होती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जुलजना निकला था और जुलजना के बाद यहाँ पे वो भी इमाम शहज़ादा अली अकबर की वो निकली थी ज़ियारत, हमने ज़ियारत की, ठीक है। और फिर वहाँ पे एक बच्चा था जो कि माशाल्लाह इतना प्यारा था और मातम कर रहा था, इतना प्यारा लग रहा था। उसके बाद ही जब हम लोग निकले और उसके बाद हमने जाना था शहज़ादा अली अकबर की अज़ान सुनने, लेकिन हम पहले घर चले गए थे क्योंकि हमने फ़्रेश भी होना था, गर्मी बाहर बहुत ज़्यादा थी, तो हमने सोचा कि अभी टाइम है तो पहले घर जाते। तो जी मैं घर आ गई थी। उसके बाद जी अभी मुझे जाना है अली अकबर की अज़ान सुनने, ठीक है। तो मैंने अपने घर वालों को कह दी क्योंकि मैंने तो निकाह वगैरह कर ली है, लेकिन उन लोगों ने अभी चादर पहननी है, चलना है। तो मैं उन लोगों को भी कहती हूँ भाई मुझे ना पेन नहीं मिल रही, मैंने पेन लगानी है स्टॉलर पे, मुझे वो नहीं मिल रही, मैं वो ढूंढती हूँ, फिर लगाते हैं, फिर निकलते हैं। गाड़ी आ गई थी, फिर हम लोग निकल गए। उसके बाद ना हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे ना, यहाँ पे वैसे 3:30 अज़ान होते हैं, हम लोग 2:45 निकले थे। तो अब चलते हैं, मैंने ATM पे भी जाना है। ओके, तो मैं अभी ATM पे आई हूँ पैसे निकलवाने, लेकिन यहाँ से पता नहीं क्यों पैसे नहीं निकल रहे और मेरी इतनी तबीयत ख़राब है ना कि मुझसे बोला नहीं जा रहा है, इतनी हिम्मत नहीं है बोलने की। तो यहाँ से पैसे नहीं निकले, अब दूसरे ATM पे चलते हैं। फिर जी मैं दूसरे ATM पे आई हूँ और यहाँ से पैसे निकल रहे थे और मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना, मतलब मैंने ये तीसरा ATM देखा होगा जहाँ से मैं पैसे निकलवा रही हूँ और मुझे इतनी गर्मी लग रही थी और यहाँ का ऐसे भी ख़राब था। उसके बाद जी पैसे निकलवा लिए थे, अब चलते हैं हम लोग। मैं घर आ गई थी, आप लोग यही सोच रहे होंगे ना मैंने वहाँ की वीडियो नहीं बनाई, बनाती कैसे। वहाँ पे अज़ान हो गई थी, एक आंटी ने हमें बताया, बाहर सारे लोग आ रहे थे, उन्होंने हमें बताया कि अज़ान हो गई है। आप लोग यकीन करें मुझे शिया नमाज़ नहीं आती और मैं 3-4 दिन से फजर की शिया नमाज़ मैंने सीखी कि मैं जब चाहूँगी अली अकबर की अज़ान के बाद मैं वो नमाज़ अदा करूँगी वहाँ पे। उसके बाद जी हम लोग निकल आएंगे आराम सुकून से। जो मैंने सोचा था वो सब ख़राब हो गया। उसके बाद ना मैंने रोज़ा रखना था, फ़ाका रखना था, सॉरी। तो हाँ क्या कहते हैं, मैंने ना कुछ खाया नहीं था, ठीक है। तो मैंने रात 11 बजे ना सिर्फ एक बर्गर खाया था। उसके बाद जी मैंने सोचा था कि मैं वहाँ पे जाऊँगी अली अकबर की जब अज़ान होने से पहले ना मैं दूध पी लूँगी या कुछ खा लूँगी, लेकिन वहाँ गई अज़ान होगी। मुझे इतना शदीद बुरा लगा। और जब हम लोग घर आ रहे थे ना, मेरी फैमिली ने देखा मुझे, लेकिन मैं इतना रो रही थी ना कि अज़ान रह गई, मेरी अज़ान रह गई। मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। एक बात का बुरा लगता है ना, मैं भूलती नहीं हूँ, बस वो लगा ही रहता है। अब खैर हम लोग घर आ गए थे, अब मैं जाती हूँ फजर की नमाज़ अदा करते हैं। उसके बाद जी फाका रख ली, अब खैर कुछ हो नहीं सकता, सुबह खोलेंगे और सुबह जाना भी है हमने। और मैं 10 मुहर्रम का भी आप लोगों को साथ ही दिखा दूँगी, ठीक है। सुबह के 9:12 हो रहे हैं, अभी भी मैं जाग रही हूँ, पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही। कल रात के 9 बजे उठी थी इसलिए शायद, और अभी सारे सो रहे हैं, पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। असल में ना आज जुलूस निकलना है सुबह के, दोपहर के 4 बज रहे हैं, अभी मैं उठी हूँ। तो अभी मम्मा कहती है जुलूस पे जाना है, ज़ियारत कर लेना, तो अभी निकलना है। लेकिन ना मेरी ना हिम्मत नहीं पड़ रही, पता नहीं क्यों, वीकनेस बहुत हो रही है। तो 4 बजे असर की, बल्कि 5 बजे असर की अज़ान के बाद फाका खोलना है, फिर वो खोलना है मैंने। और मैंने अपने लिए कुछ बाहर से मंगवाना भी है। वैसे मेरी मम्मा ने मेरे लिए दूध वगैरह मंगवा के रख लिया है, तो अभी जैसे ही खुलेगा ना तो मैं एक गिलास दूध पी लूँगी, फिर थोड़ा सुकून होगा मुझे ना, मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है। तो चलते हैं, अब बाहर जाते हैं। तो जी असर के बाद जी हमने फ़ाका खोला, उसमें जी हमने पराठे मंगवाए थे और ये ना कौरमा था, वो हमें आंटी ने भिजवाया था, तो वो था। और ये साथ दाल के पैकेट थे। बाकी मैंने कौरमा और पराठे के साथ अपना फ़ाका खोला, अब मुझे थोड़ा बेहतर लग रहा था। जी फ़ाका खोलने के बाद शाम में हम शामी गरीबा सुनने के लिए निकल गए। अब चलते हैं, वहाँ पर जाके आपको दिखाती हूँ। आ गए थे हम लोग, शाम गरीबा भी सुन ली। उसके बाद जी यहाँ पे इतने सारे लोग थे ना, इतनी शदीद मुझे गर्मी लग रही थी। अब फ़ैन के पास इतनी जगह थी लोगों से, मतलब वहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी आंटियाँ थी कि जगह दे ही नहीं रही थी बैठने के लिए। खैर चले जी, मैं घर आ गई थी और आज का ब्लॉग उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और बाकी ना मैं बाहर अपने चेहरे पे ना कैमरा नहीं मार पाती क्योंकि जी मुझे सब में शर्म आती है। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।